हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीआई। तो डीआई के 16 क्लास हो चुके हैं और प्रीवियस क्लास जो भी हुआ है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पाई चार्ट पढ़ लिया था, बार ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जिसमें रेशियो का कंसेप्ट है। तो उसको क्या करेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद जो रेशियो का जो कंसेप्ट है इसको पिछले क्लास में सोल्व कराया था, ठीक है। जो अधूरा रह गया था इसको आज पूरा कराएंगे। तो इसमें आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेशियो पढ़ लेते हैं कि रेशियो के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, रेशियो अनुपात में कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर आपको प्रश्न दिया जाए, आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया है और दो बच्चों को आपको क्या करना है? 100 रुपया बांटना है। दो बच्चों में 100 रुपया बांटना है। तो अब ये नहीं पता है कि कितना कितना देंगे, ठीक है। आप मान लीजिए 2:3 के अनुपात में, 2:3 के रेशियो में उस 100 रुपया को क्या किए? बांटे दो बच्चों में। ए को मिला 2 अनुपात में और बी को मिला 3 के अनुपात में, ठीक है। पैसा कितना मिला ये नहीं पता है, ठीक है। इससे ये नहीं पता है कि ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला, ठीक है। 100 रुपया दोनों के बीच, ए और बी के बीच बांटा गया। 100 रुपया ए और बी के बीच बांटा गया, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ए को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिला। तो ये आपको पता करना होगा कि ए को कितना रुपया मिला, ठीक है। रुपया में कितना, ये अनुपात में दिया गया, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न आएगा डीआई में, कुछ बेसिक, जैसे डीआई में हम लोगों ने प्रतिशत निकालना सीखा, तो बस उतना ही जरूरत होता है डीआई में, ठीक है। और एवरेज निकालना सीखा था, तो क्या करते थे, सबको जितने भी समअंक अंक है उसको क्या करते थे? जोड़ देते थे और जितना है उससे भाग देते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रतिशत निकालना सीखा था और रेशियो, एवरेज, इस तरह के जितने भी बेसिक चीज़ें जो डीआई में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने निकालना सीखा था। दिक्कत कुछ बच्चों को यहाँ पे आ रही थी कि हम ये कैसे बांटेंगे। 2:3 के अनुपात में है। जिनका तो मैथ बैकग्राउंड है उन्हें तो पता है, बना लेंगे। जिन्हें दिक्कत हो रही थी उनके लिए बता दे रहा हूँ आज बेसिक थोड़ा सा, ये अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं जब अनुपात में आपको निकालना रहेगा डीआई में। तो ध्यान देंगे, 100 रुपया दो बच्चों के बीच, ए और बी के बीच बांटा गया। कितना कितना मिला? 2:3 के अनुपात में मिला है। कितना? 2:3। ए और बी के बीच में जो रुपया बांटा गया, कितना कितना बांटा गया? 2:3 के रेशियो में बांटा गया। कितना रुपया मिला ये नहीं पता। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका एकदम सिंपल है, आसान तरीके से सोल्व करेंगे। ध्यान देंगे, 100 रुपया बांटा गया है। कितना रुपया में टोटल कितना बांटा गया? 100 रुपया। यहाँ कितना मिला? 2:3। तो टोटल रुपया कितना मिला? इधर ए को मिला 2, बी को मिला 3। रुपया नहीं मिला, 2:3 में बांटा गया है। तो इधर टोटल कितना मिला है? तो 5। कितना मिला है? 5। ये 2:3, ए को मिला 2 के अनुपात में, बी को मिला 3 के अनुपात में। तो टोटल इधर अनुपात में कितना मिला? 5। रुपया में कितना मिला? 100 रुपया। तो ये जो 5 है वो 100 के बराबर हुआ। 100 के बराबर हुआ, ठीक है। ये जो 5 है अनुपात में टोटल, और ये टोटल रुपया में, दोनों क्या बराबर। तो एक का अनुपात निकालेंगे, एक अनुपात निकल जाएगा 100/5, ठीक है। अब आपको निकालना है कि 2, ए को कितना मिला?
तो 2 से गुना कर देंगे। ए को जितना मिलेगा, ए को निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? 2, क्योंकि 2 अनुपात। अब 1 का पता चल गया तो 2 का पता चलेगा, 3 का निकल जाएगा यहाँ से। तो 1 को कितना मिला? तो 100/5। 1 का तो 2 का कितना? तो 2 से गुना करेंगे। समझ में आ गया? 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। अब रुपया में आया 40। ये रुपया में है ना, 100/5। ये रुपया में 40 रुपया मिला। ठीक है, तो 100 रुपया था, 100 रुपया में ए को मिल गया कितना? 40 रुपया। तो बी को कितना मिला? 60 रुपया मिलेगा। 60 रुपया मिलेगा। 100 रुपया था तो ए को मिल गया 40 रुपया, तो बी को 60 रुपया निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। टोटल रुपया कितना है आपके पास? 100 रुपया बांटे थे। टोटल अनुपात में कितना बांटे हैं? तो 5 रुपये, 5 के अनुपात से। तो ये 5 किसके बराबर है? तो 100 रुपया के है। तो 1 निकल जाएगा। 1 का कितना? तो 100/5 रुपया। ठीक है, और निकालना है बी का। तो बी का कितना है? 3। तो 3 का यहाँ से नहीं निकल जाएगा। 100/5 यहाँ से करेंगे 3 गुना में तो इतना रुपया आएगा। 5 से काट दीजिए, 2 बार में 20, 20 दिया 60 रुपया। आप ऐसे निकाल लीजिएगा इस तरह से। एक बार और प्रश्न, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं तो आपको अनुपात निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया रहेगा, आपका प्रश्न दिया रहेगा कि 320 रुपया। एक प्रश्न है आपके पास कि 320 रुपया है। 320 रुपया को ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 320 रुपया को ए और बी के बीच में, 320 रुपया को ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा गया। कितना? 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, रेशियो में बांटा गया है। तो ए और बी का हिस्सा बताइए, कितना रुपया? हिस्सा बताएं। ये आपको निकालना है। 320 रुपया बांटा गया किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। कितना अनुपात में बांटा गया? ये अनुपात में बांटा गया है 3:5। ए और बी का रेशियो आपको 3:5 दिया गया है। ठीक है, ए को मिला है 3 के अनुपात में पैसा, बी को मिला है 5 के अनुपात में पैसा। ठीक है, ए को मिला है 3 तो बी को मिला है 5। जैसे कोई चीज़ बांटते हैं, आपके पास इतना सारा है, इतना सारा कुछ है यहाँ पे, जो भी चीज़ होगा, कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पे इतना सारा, तो इसको क्या करेंगे? एक को मिलेगा इतना छोटा सा हिस्सा, एक को इतना छोटा सा हिस्सा, और एक को इतना बड़ा सा हिस्सा। ये क्या है? हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। अनुपात में क्या है? हिस्सा, पार्ट। तो एक को थोड़ा कम पार्ट मिला है, एक को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिला। किसमें से? 320 रुपया में से। ठीक है, अब कितना एग्जैक्ट मिला है ये हमें निकालना है कि रुपया में कितना एग्जैक्ट मिला है। लेकिन इसको देखकर यह तो पता चल रहा है कि ए को कम मिला है, 320 रुपया में से कम मिला है, अब बी को ज्यादा मिला है। अब कितना ज्यादा मिला है तो ये अनुपात में दिया हुआ है, तो हम इसको रुपया में कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ए और बी को अनुपात में कितना टोटल मिला है? ए को तो 3 के अनुपात में मिला है, बी को 5 के अनुपात में मिला है। ठीक है, टोटल कितना मिला है? तो 8। यहाँ टोटल 8 है, 8 को ही तो बांटा गया है, और इधर टोटल कितना? 320 को बांटा गया। तो ये 8 है वो किसके बराबर है? 320 रुपया के बराबर है। तुलना कर लेंगे उससे, 8 का तुलना 320 रुपया से। ठीक है, अब इसको 1 का निकल जाएगा, जैसे जानते हैं आपको इसी तरह से निकालते हैं। 8 नीचे आएगा इतना रुपया। ठीक है,
तो एक का निकल जाएगा, तो आपका 3 का नहीं निकल जाएगा। एक का हिस्सा 320/8, तो 3 का कितना होगा? 8 चौ 32, 40 रुपया। एक का हिस्सा कितना? 40 रुपया। एक का मतलब क्या हुआ? 40 रुपया। एक अनुपात का मतलब 40 रुपया, तो 3 अनुपात का मतलब 40 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, 120 रुपया। कितना? 120 रुपया। ये बी का हिस्सा 5 है, तो इसमें भी 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। तो टोटल कितना रुपया था? 320 रुपया था। एक को मिला 120 रुपया, बी को मिला 200 रुपया। तो आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अनुपात रहेगा तो कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो वहाँ एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका एक इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। सेम वही चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। टोटल आपके पास था 320 रुपया। अब इस तरह से नहीं करेंगे, ये जो है आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 320 रुपया है टोटल, जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे। तो 320 रुपया में कितना? इसको मेन कितना है? 320 रुपया। यहाँ पे इसको भाग किससे देंगे? इसकी तुलना किससे करेंगे? तो ये टोटल है ना, ये क्या है? टोटल है। तो टोटल का तुलना तुलना क्या करेंगे? ये टोटल से, कुल से। ये कुल रुपया आपका इतना ही रुपया है, इसी को क्या किया गया है? ए और बी के बीच में बांटा गया है। तो ये कुल रुपया, तो कुल का तुलना करेंगे। तुलना करेंगे किससे? कुल से। तो यहाँ कितना अनुपात में कितना बांटा गया है? तो 8। तो 8 से यहाँ पे भाग दे देंगे। अब जिसको निकालना उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। जिसको निकालना है, तो ए निकालना है, तो ए को मिला है 3, तो 3 से गुना करेंगे तो ये ए का निकल जाएगा। 8 चौ 32, 4 तिया 12, 120 रुपया हो गया। ठीक है, 320 रुपया। बी निकालना तो कैसे करेंगे? 320 रुपया टोटल। ठीक है, इसकी तुलना, ये टोटल है तो टोटल की तुलना टोटल से, टोटल 8 अनुपात में। और जिसको निकालना है, बी निकालना है, तो 5 से गुना करेंगे। ये क्लियर हो गया? 8 चौ काट लेंगे, 8 चौ 32, आइए 40 बच्चे 200, 200 रुपया। तो समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 320 रुपया को ए और बी के बीच में अनुपात में बांटा गया है, तो रुपया में कितना मिला है ये हमें निकालना था। क्लियर हो गया? तो अब एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, एक लिखा हुआ है कि एक खेत में, प्रश्न आपका है, ध्यान देंगे। एक खेत में, ये अनुपात निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है? ये अनुपात है, तो ये जब आ जाएगा तो आप अनुपात वाले जो भी प्रश्न होंगे, जो ये हमारा प्रश्न ये था कि ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है? ये पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ था, तो ये अनुपात को कैसे करेंगे? तो जब ये तरीका पता चल जाएगा, जब ये निकालने आ जाएगा तो आप उसे निकाल लीजिएगा। तो एक खेत में, क्या प्रश्न है? एक खेत में एक खेत में मुर्गा, बकरी और मुर्गा, बकरी और क्या था? घोड़ा का अनुपात, घोड़ा हॉर्स, घोड़ा का अनुपात, अनुपात मुर्गा, बकरी, घोड़ा का अनुपात 10, 2 और 3 के अनुपात में, 10 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। एक खेत की बात हो रही है, उसमें कुछ घोड़ा है, मुर्गा है, बकरी है, ठीक है? यदि खेत में 20, यदि खेत में 120 मुर्गे हैं, यदि
यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो घोड़ों की संख्या बताइए। घोड़ा कितना, घोड़ों की संख्या बताइए। ये प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। प्रश्न क्या है, एक खेत है, ठीक है, उसमें मुर्गा बकरी और घोड़ा है, ठीक है। वो अनुपात आपका दिया है कि कितना कितना अनुपात में है, कितना कितना है, किस मुर्गा बकरी घोड़ा तीनों है। उसमें अगर पूरा टोटल होगा तो 10 के अनुपात में मुर्गा होगा, 2 के अनुपात में बकरी होगा और 3 के अनुपात में घोड़ा होगा। तो खेत को देखकर आप बता सकते हैं कि उसमें कौन ज़्यादा है, मुर्गा ज़्यादा है, बकरी सबसे कम है और घोड़ा उस बकरी से ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे घोड़ा। तो सबसे ज़्यादा आपको खेत में क्या दिखेगा, दिखेगा क्या, मुर्गा की संख्या ज़्यादा दिखेगी, उसके बाद घोड़ा दिखेगा, उसके बाद बकरी दिखेगा, ठीक है। तो दे दिया है आपको प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है कि 120 मुर्गा है टोटल। मुर्गा कितना है, 120। खेत में 120 मुर्गा दे दिया, संख्या एग्जैक्ट बता दिया गया है आपको मुर्गा का। आपको मुर्गा का संख्या बता दिया गया है, अनुपात में कितना मुर्गा है, तो अनुपात में मुर्गा 10 है। जो पहले लिखा है उसका पहले रहता है, ठीक है। बकरी बीच में है सेकंड पे, तो बकरी का 2, घोड़ा तो ये 3। अब समझ में आ गया कौन पहले कौन बाद में। तो जो मुर्गा है वो 10 के अनुपात में है, बकरी कितना 2 के अनुपात में है और घोड़ा 3 के अनुपात में है। समझ में आ गया। तो आपको मुर्गा कितना दिया है, मुर्गा दिया है 120, अनुपात में कितना दिया है, तो आपको निकालना है घोड़ा की संख्या, घोड़ा की संख्या निकालना है। तो हम आपको क्या बताए कि जो आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है टोटल मुर्गा 120, तो आपका इसका तुलना 120 मुर्गा की तुलना मुर्गा के अनुपात से करेंगे तो मुर्गा 10 है, तो 10 जो दिया है उसकी तुलना उसी से करेंगे। समझ में आ गया। और निकालना उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको ध्यान में बस यही रखना है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उसी के अनुपात से करेंगे और जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। तो निकालना आपका घोड़ा, तो घोड़ा कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो 12 तिया 36, मतलब 36 हॉर्स, हॉर्सेस घोड़ा, घोड़ों की संख्या 36 घोड़ा है, ठीक है। आप पूछता बकरी कितना है, तो बकरी कितना है तो 2 से गुना कर देते। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। एक प्रश्न और देख लीजिए तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न और देख लेंगे। एक प्रश्न और करवा देते हैं। एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि एक विद्यालय है, विद्यालय है स्कूल, एक विद्यालय है आपका, ठीक है। क्या है, स्कूल है। स्कूल में तो स्कूल में क्या होता, बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे में एक विद्यालय है, ठीक है। एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने थे, 400 विद्यार्थी थे, विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थी थे, ठीक है। जिनमें लड़का तथा लड़के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 था। जिनमें लड़के तथा
लड़कियों का अनुपात। अब स्कूल है तो स्कूल में कौन पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो विद्यार्थी में लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। ठीक है, विद्यार्थी मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं ना, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 में था, 5:3 था। ठीक है, ओके, यहां तक तो क्लियर। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, मतलब 400 विद्यार्थी, तो 400 में लड़का कुछ लड़की। अब कितना नहीं पता, अनुपात आपको दे दिया गया है 5:3 के अनुपात में, मतलब लड़का ज्यादा है लड़की कम है, यही अनुपात से तो पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां और बढ़ गई, और बढ़ गई। अब जितना लड़की थी, 400 टोटल है, उसमें लड़के होंगे कुछ लड़की होगी। अब क्या हुआ कि 50 लड़की और बढ़ गई, अब तो अब कुल कितने लड़की कुल कितने लड़की होगी। ठीक है, ये प्रश्न है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बताए थे प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना, 400 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी, 400। टोटल विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों हैं उसमें, तो 400 विद्यार्थी आपको दे दिया गया है। तो हम बोले थे, क्या बोले थे अभी, कि जो दिया रहेगा उसका तुलना उसी से करना है। तो ये 400 विद्यार्थी तो संख्या टोटल दिया गया है, तो अनुपात में कितना होगा, तो अनुपात लड़का और लड़की का 5:3, तो कुल 400 कुल हुआ ना, तो यहाँ कुल कितना होगा, लड़का और लड़की विद्यार्थी होगा तो कुल कितना होगा, तो 8, 5, 3, 8। तो यहाँ अनुपात में टोटल कितना, 8। ये टोटल विद्यार्थी कितना, 400, तो इसकी तुलना उसी से करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से, यहाँ 400 विद्यार्थी, यहाँ 8 विद्यार्थी। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है लड़की की संख्या। तो पहले लड़की कितना थी, फिर 50 बढ़ गई, तो पहले कितना थी, तो पहले थी 5:3, मतलब 3 के रेशियो में, तो 3 से गुना करेंगे तो लड़की की संख्या निकल जाएगी। फिर 50 बढ़ेगी ना, तो 50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये टोटल आपको संख्या जो निकल जाएगा वो टोटल, अब 50 बढ़ने के बाद कुल कितने लड़की थी वो निकल जाएगा। तो 8 बच्चे 40, 50 दिया 150 और प्लस 50, टोटल लड़की कितना, 200। 150 लड़की जो थी ये पहले थी, 50 बढ़ गया, 50 जोड़ दिए, ये निकल गया टोटल 200 लड़की। कितना में, 400 में 200, 50 बढ़ने के बाद, 50 बढ़ने के बाद पहले कितना, 150, और उधर कितना, 250। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब देखेंगे इसको, अब इतना से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डीआई में। ठीक है, इतना समझ में बनाने आ गया क्या करना रहता है अनुपात में, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत डीआई में नहीं है। अब प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे बताए थे कि 5 गांव है, 5 गांव की जनसंख्या दिया गया है, गांव का नाम यहाँ पे ABCD दिया गया है, ई तक। ठीक है, वो जनसंख्या आपको नंबर में नहीं दिया गया है, संख्या नहीं दिया गया है, ये सिर्फ दिया गया 20% की, ए गांव में 20% निवास करते हैं। आपको टोटल निकालना है पुरुष और महिला, साक्षर पुरुष और महिला। नीचे जो दिया है यहाँ पे, साक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या बताइए कितने। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, छोड़ यहाँ पे देखिए,
इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, कुछ प्रश्न नीचे रह गया था उसको हम सॉल्व करवा देते हैं आज। ध्यान देंगे इसको, इस प्रश्न को ध्यान देंगे। साक्षर पुरुष और महिलाओं की संख्या। अब आपको प्रश्न में कहा जाए कि एक गांव है, गांव में कुछ लोग निवास करते हैं, जितने भी लोग होंगे कुछ संख्या तो होगी गांव की। अब उसमें कि गांव की जो जनसंख्या होगी, अब 1000 लोग निवास करते हैं, एक गांव में 1000 लोग निवास करते हैं, मान लेते हैं 1000 लोग हैं, एक गांव में 1000 लोग हैं, ठीक है। अब 1000 लोग में से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होगी, ठीक है। महिला और पुरुष यही दो तो होंगे। अब मेल में, अब 1000 जनसंख्या में कुछ मेल होगा, कुछ पुरुष फीमेल होगी, महिलाएं होंगी, ठीक है। अब इसमें से कुछ पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे और कुछ अनपढ़ होंगे। इसमें से महिलाओं में से कुछ महिला पढ़ी होगी, मतलब साक्षर, अनपढ़ होंगे निरक्षर, यही तो होगा। तो आपको निकालना है पढ़े जितने भी पढ़े लिखे पुरुष हैं, मतलब साक्षर पुरुष की संख्या निकालना है और साक्षर महिलाओं की संख्या निकालना है कितने हैं उस गांव में। तो पहले तो पता चले कि उस गांव में कितने लोग हैं। जब उस गांव में टोटल लोग पता चलेंगे तब निकालेंगे कैसे, क्या कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। फिर जब उस पुरुष और महिला में कितने पुरुष पढ़े हैं तो पहले आपको निकालना क्या, गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या निकालने के लिए आपको दिया गया है क्या, डेटा। कैसे निकालेंगे, ये तो 20% दिया है, अब किसका 20% करेंगे। ये गांव की जनसंख्या 20% है तो किसका 20% कीजिए। तो नीचे देखिए आपको एक डेटा दिया गया है, पांचों गांव की कुल जनसंख्या 25 लाख दे दिया गया है। पांचों गांव की जनसंख्या दे दिया गया, मतलब ये टोटल का दे दिया गया। टोटल का दे दिया गया तो एक का निकल जाएगा, कैसे निकलेगा यहाँ देखिए, कैसे निकलेगा यहाँ देखिए। पांचों गांव की जनसंख्या आपको दे दिया गया है, कितना है पांचों गांव का, टोटल ये प्रतिशत में दिया गया है और संख्या में कितना दिया है 25 लाख। तो ये टोटल कितना 100%, ये टोटल कितना 100%। तो यही 100% तो आपका 25 लाख है, ठीक है। यही 100% तो 25 लाख है। तो 1% आप निकालिएगा 25/100 लाख, जो है उसको ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। अब 1% पता चल गया तो 20% ए गांव का निकाल देंगे, ए गांव का जनसंख्या निकल जाएगा, ठीक है। जनसंख्या 20%, तो ये 20% करेंगे तो 25/100, ये लाख इधर है। अब ये 20 क्या होगा, गुना हो जाएगा ना 20। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रतिशत, तो 20 उधर गया तो यहाँ क्या, ये 20 ऐसे गुना में चला गया वहाँ पे 20%, तो प्रतिशत क्यों नहीं गया। जैसे देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 20% गुने 1%। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को 20 गुने 1% लिख सकते हैं, तो 20% होगा, दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये 20% को 20 गुना, ध्यान देंगे यहाँ पे 20 गुना 1% लिख सकते हैं, तो ये इधर चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम यहाँ इसको निकाल लेंगे। 20% मतलब क्या, 20% मतलब ए गांव की जनसंख्या, क्या ए की जनसंख्या, 20% क्या है ए की जनसंख्या है। तो कितना निकलेगा यहाँ से, 100, 5 से 25, 5 लाख, कितना 5 लाख, कितना निकलेगा 5 लाख, ठीक है। 25/100 लाख में है, 20 से गुना करे हैं तो 20 25 100, 5 से 25 हो गया 5 लाख।
अब ए गांव की जनसंख्या 5 लाख निकाल लिए। क्या निकाल लिए? ए गांव की जनसंख्या निकल गया 5 लाख। अब निकालना है क्या, इसमें महिला कितना है, पुरुष कितना है। तो महिला पुरुष कैसे निकालेंगे? तो आपको नीचे में डेटा दिया गया है कि पुरुष और महिला का अनुपात ए में 2:3 है, 2:3 है। अभी बताए थे कि 2 अनुपात महिला और पुरुष, जनसंख्या भी तो महिला और पुरुष ही होता है ना टोटल। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, 2:3। तो यहाँ टोटल कितना, 5। यहाँ टोटल कितना, 5। तो 5 का भागा 5 से करेंगे, पुरुष 5 का टोटल का तुलना टोटल से करते हैं। तो 5 लाख टोटल जनसंख्या, यहाँ टोटल जनसंख्या 2 अनुपात में है, 2:3। तो ये कितना टोटल, 5। आपको निकालना है पुरुष, तो 2 से गुना। महिला निकालना है तो 3 से गुना, क्योंकि पुरुष पहले तो 2, महिला बाद में तो 3। तो पुरुष निकालना है तो 2 से गुना। तो मेल निकालना रहेगा तो 5 लाख, यहाँ लिख देंगे 5 लाख, और यहाँ 5 टोटल से, और मेल निकालना है तो 2 से गुना। ठीक है। फीमेल निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, फीमेल निकालना है तो 5 लाख तो है ही, लिखेंगे ऐसे, और 5 की तुलना 5 से, और फीमेल निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। 5 से 5 कटा, कितना, 2 लाख, 2 लाख बचा ना। ये 5 से 5 कटा, कितना बचा, 3 लाख। इसका मतलब ये कि पुरुष जो है 2 लाख है, महिला कितना है, 3 लाख। अब निकल, एक गांव की जनसंख्या निकल गया 5 लाख, इसमें पुरुष 2 लाख, महिला 3 लाख। अब क्या निकालना है, पुरुष कितने इसमें साक्षर हैं, कितने महिलाएं कितनी साक्षर है। ठीक है, साक्षर पुरुषों की संख्या और साक्षर महिलाओं की संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आपका डेटा दिया गया है 25% पुरुष साक्षर है, 25% पुरुष साक्षर है। किसका, तो पुरुष है टोटल कितना, 2 लाख। 2 लाख में से 25% ही लोग पढ़े लिखे हैं, 2 लाख में से 25% ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, देखिए 2 लाख टोटल है ना, कि 2 लाख का 25% पढ़े लिखे हैं, 2 लाख का 25% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ना पढ़े लिखे। और 3 लाख का कितना प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, तो 20% पढ़े लिखे हैं। तो 3 लाख का 20% कर लीजिएगा, तो आप पढ़े लिखे पुरुष और पहले पढ़े लिखे महिलाओं की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। तो 2 लाख का 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, ये प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सॉल्व करने के लिए बता दिए हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप इन सब को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब क्लियर हो गया होगा, ये पाई चार्ट समझ में आ गया, अनुपात आपको निकालना आ गया है। सबसे पहले यहाँ 5 गांव की जनसंख्या दिया गया, तो 5 गांव की तुलना 5 से, कुल की तुलना कुल से, कुल यहाँ पे प्रतिशत में 100, यहाँ पर संख्या में कितना, 25 लाख। तो 1% निकल गया, तो ए गांव की जनसंख्या निकल गया। ए गांव की जनसंख्या निकल गया, तो फिर ए गांव में कितने लोग हैं, निकल गया। अब ए गांव में कितने लोग हैं, मतलब पुरुष कितने, महिलाएं कितने हैं, ये निकालना है। तो आपको इससे निकल जाएगा, इस डेटा से। फिर उस डेटा से पुरुष कितना, महिला निकल जाएगा। अब इस डेटा से पता चलेगा कि पढ़े लिखे कितना, तो 25%, तो उतना का 25% करेंगे। महिलाएं 20% पढ़े लिखे हैं, तो उतना का 20% करेंगे। तो क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको पूरा सॉल्व करके इसी तरह से कमेंट में बता दीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम पूरा करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप कोजेंट IAS पे बने रहिए हमारे साथ। 25 तारीख से आपका मेंस का पेपर शुरू होने वाला है, तो आप हमारे साथ 20 तारीख तक हम आपको इसी चैनल पे कोजेंट IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। और पिछले जो भी 15-16 क्लास हुए हैं उसमें प्रैक्टिस करवाया था DI का, और आगे भी 20 तारीख तक कंटिन्यू ये सीरीज चलेगी DI का। उसमें बहुत बेहतरीन प्रश्नों को आपको सामने सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, हमारे साथ यूट्यूब कोजेंट IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे।